चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, लीनियर प्रोग्रामिंग है इसका नाम। लीनियर प्रोग्रामिंग की अच्छी बात क्या है? एक तो अच्छी बात है कि 6 नंबर का है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि इसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज आ रही है, पहली। दूसरी और मिसलिनियस डिलीट कर दी इन्होंने। दूसरी 3 थी, पहली दूसरी मिसलिनियस, तीनों में से सिर्फ पहली करनी है बस। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम सारी डिलीट कर दी। पहले वर्ड प्रॉब्लम आती थी बड़ी बड़ी, अब सारी डिलीट कर दी। सिर्फ पहली एक्सरसाइज है। और इसकी दूसरी अच्छी बात कि पिछले साल के लीनियर इनइक्वालिटी से मैच करता है। जो ग्राफ बना के शेड करने वाला हिसाब किताब होता था ना, वही है ये चैप्टर, बस उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। मैं आपको 2 कैटेगरी पहले करा दूं। 2 कैटेगरी सुनिए, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। इस चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं, कोई इंटीग्रेशन, कोई डिफरेंशियल, कुछ नहीं। सीधा बिल्कुल बेसिक, बच्चा भी कर ले। ये साशु को मैं कराऊं, लीनियर प्रोग्रामिंग कर लेगा। उसको शेड करना आता है ना, कलर से ऐसे शेड करता रहता है। चलो देखते हैं आप लोग कितना अच्छा शेड कर पाते हो। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, उसमें z दिया होता है। z को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब ये किसी कंपनी का कॉस्ट या प्रॉफिट में से कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग बताएंगे नहीं कि प्रॉफिट की कॉस्ट है। z के साथ जैसे दे दिया, z दे दिया 10x + 5y। x और y जो कंपनी बनाती है, 2 सामान बनाती है कंपनी, सपोज x और y, तो हमें उस पर नहीं जाना डिटेल, ये आपको बना बनाया मिलेगा। z के ब्रैकेट में वो लोग लिखेंगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। मतलब जो एक ही लिखेंगे, या मैक्सिमाइज लिखेंगे या मिनिमाइज लिखेंगे। मैक्सिमाइज लिखेंगे तो ज्यादा वाला आंसर निकालना है, मिनिमाइज लिखेंगे तो कम वाला आंसर निकालना है। और उसके साथ यहाँ पे लिखा होगा कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं इक्वेशंस। यहाँ पे आपको इक्वेशंस दी जाएगी। जैसे इक्वेशन है, जैसे ये दे दिया आपको 2x + 3y < 6, 3x + 2y > 6, और ये x < 0, y > 0। मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? आप कॉपी नहीं करना है, आपको ऐसे एक क्वेश्चन मिलेगा वही कर लेना सीधा, है ना? बहुत आसान है, ध्यान सुनना, बस इतना ही क्वेश्चन होगा। z दे देंगे, इक्वेशंस दे देंगे और बोलेंगे वैल्यू निकालो मैक्सिमाइज, बस। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो 3 नंबर वाले के लिए कैसे करेंगे? तो जब हम आंसर शुरू करेंगे तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो पहली इक्वेशन लिख लेंगे। पहली क्या है? 2x + 3y। इसमें से बराबर वाला साइन ले लो, बस इक्वल वाला। इसकी टेबल बना लो। ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाते हैं ना। टेबल कैसे लेना? एक बार x0 डाल दो, x0 डालो, y कितना आ रहा है? 2। फिर y0 डाल दो, y0 डालेंगे, x कितना आएगा? 3। फिर दूसरी वाली ले लो। दूसरी क्या है? 3x + 2y = 6। इसकी भी टेबल बना लो। x0 डालो, x0 डालेंगे, y कितना आया? 3। ये समझ में आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा है x0 ऐसे डाल लेना है, ये तो बच्चों ने पढ़ा होगा ना। 2 3 6, y कितना आया? 3। फिर एक बार y0 डाल देना, y0 डाल देना तो 3x = 6, तो x कितना आया? 2। ठीक है, ये रफ वर्क है, इससे कोई तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने। फिर ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर मिलेगा, प्री बोर्ड में भी मिलेगा, और बोर्ड में आंसर शीट के आखिरी में ग्राफ पेपर चिपके हुए रहते हैं। आपको ग्राफ पेपर देने नहीं आएगा बोर्ड वाला एग्जाम में। आंसर शीट के लास्ट में ग्राफ पेपर रहते हैं, 3 ग्राफ पेपर रहते हैं। उसी में बना देना, वहीं छोड़ देना, काटना फाड़ना नहीं। वहीं बना के वहीं छोड़ देना आंसर शीट में ही। ग्राफ आंसर शीट के साथ ही लगे हुए आते हैं पूरे। अच्छा, अभी देखो मैक्सिमम कितने तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। आपको पता है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ऊपर बनाओ, दिख रहा है? ऊपर बना देता हूँ, देखो ये यहाँ बना देते हैं एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। मैक्सिमम कितने तक जा रहा है ग्राफ? 3 तक जा रहा है। तो मैं 4 तक ले लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। x0 y2, x0 y2 यहाँ आया, 3 0 यहाँ आया, है ना? ये मिला दिया। ये पहली लाइन है, ये पहली वाली लाइन थी। अब इसका इस्तेमाल करेंगे लेस का। मान लो दोनों में लेस होता। मैंने 11वीं क्लास में बताया था, जो 11वीं में नहीं थे उनको बता दूं। लेस का मतलब होता है अंदर शेड करना, टुवर्ड्स ओरिजिन। कहाँ शेड करते हैं? ओरिजिन की तरफ। तो जैसे पहली लाइन बनाओ और देखो कौन सा निशान है, लेस, तो अंदर की तरफ एरो लगा देगा, ओरिजिन की तरफ एरो लगा देगा कि हमें अंदर रहना, बाहर नहीं जा सकते आप। ये लगा दिया एरो, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा जी, अब दूसरी लाइन 0 3, 0 3, 0 3 यहाँ लाई कर रहा है। 0 3 समझते हो? x0 y3, x0 y3 यहाँ है, x2 y0, x2 y0 इधर है। ये दूसरी लाइन बना दी। दूसरी में भी लेस है, वो भी कहाँ शेड होगा? अंदर की तरफ।
तो दूसरे में भी एरो ऐसे अंदर की तरफ दिखा देनी है। दिखा दिया। और इसके लिए कुछ नहीं करना होता, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। शेड खाली कहाँ होगा? पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में हम शेड करेंगे जहां पे मैंने 11वें बताया था, जहां दोनों एरो पॉइंट करती वहीं शेड कर देते। दोनों एरो कहाँ कह रही है? ये वाली भी इधर ही कह रही है, ये वाली भी इधर ही कह रही है, तो यहाँ शेड कर देंगे। ये आपका फाइनल शेड हो गया। तो 11th में तो हम यही शेड करके छोड़ देते थे। हमने यहाँ क्यों नहीं शेड किया? क्योंकि ये वाली लाइन तो इधर कह रही है लेकिन ये नहीं कह रही। और यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकंड नहीं कर रहा। इस वाले को क्यों किया शेड? क्योंकि फर्स्ट लाइन भी इधर ही पॉइंट कर रही है, सेकंड लाइन का भी एरो उधर है। जहां पे दोनों एरो पॉइंट करते हैं वहीं शेड कर देना होता है। ठीक है, यहां तक के आपको नंबर मिलेंगे 1.5। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर यहाँ तक के मिलेंगे ग्राफ शेड वेड करने के। 1.5 नंबर और बचे, आधे और बचे। फिर एक टेबल बनानी है। टेबल में 2 कॉलम रखने हैं। पहले में लिखना है कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और दूसरे में लिखना है z। ये जो z था अब उसका इस्तेमाल होगा। z कितना है? 10x प्लस 5y। कॉर्नर पॉइंट्स, जो ग्राफ शेड हो रहा है, जो शेड ये इसका शेड हो रहा है ना, इसके किनारे के पॉइंट्स को कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। तो एक पॉइंट ये वाला है, ये कितना है? इसका नाम a दे दो। a पॉइंट क्या है? 0,2। देखो इसमें x 0 है, y कितना है? 2। एक ये वाला पॉइंट है b। ये ग्राफ से मिल जाएगा आपको, लेकिन ग्राफ से मत निकालना, गलत होता है, गलत ही आता है। मैक्सिमम बच्चों का गलत आता है ग्राफ से। ये पॉइंट ग्राफ से दिख के मिल जाएगा लेकिन मत निकालना। आप कैसे निकालोगे? दोनों को सॉल्व करके। रफ में जाओ, 10वीं क्लास में आपने सॉल्व करना सीखा है दोनों इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करते थे 10वीं में? ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई, वो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई। इसको 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6, 3 6 9 और 3 6 18। इसको करो कितना होगा? ये मैंने गलत कर दिया, 2 से करना था ना। 2 3 6 और ये 4 और इधर 12। माइनस कर दूं? माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 9 में 6 का कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? 6। वाई कितना आया? 6/5 है ना। वाई आया 6/5। अब वाई दोनों में से कहीं भी डाल दूं? पहली वाली में डाल देता हूँ। 2x, ये रफ करके y की वैल्यू डाल देता हूँ 6/5। उधर क्या बचा है? 6। ये उधर ले जाओ, x वाला यहाँ रखो। ये 18 हो गया ना। 18/5 उधर जाएगा। 6 माइनस 18/5। 6 5 30। 30 माइनस 18 12/5। तो ये भी कितना आ गया? 6/5। मतलब अलग अलग भी आ सकते हैं, मेरे सेम आ गए। तो बी पॉइंट में x आया 6/5 और y भी कितना आया? 6/5। कुछ भी आ सकता है, ये रफ वर्क है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने। ये बात समझ में आ गई? बी कैसे निकला? बी दोनों को सॉल्व करके जो एक्स वाई निकले बी निकल जाए। फिर सी, इसको सी, सी ये वाला है। देखो इसमें एक्स 2 है और वाई कितना है? 0। तो 2,0। फिर डी, डी ये वाला है 0 0। ये वाले का नाम डी। जहां पे ग्राफ शेड हो रहे हैं उनके किनारे के पॉइंट ले लेना। ये किनारों के पॉइंट्स को जेड में डाल देना। डालो जेड में। आपको पता है ये एक्स है, ये वाई है। डालो। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2। कितना आंसर आया? 10। ये डालो। x की वैल्यू 6/5 और y की वैल्यू भी 6/5। ये कितना आया? 2। ये कितना हुआ? 12 और 6। 12 6 कितना हुआ? 18 है ना। ये वाली डालो। x को 2, y को 0। कितना आया? 20। x 0 y 0, आंसर कितना आया? 0। इनमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कितना है? 20। यही आंसर होता है, यही मैक्सिमम वैल्यू। ये उसने क्या बोला था? मैक्सिमाइज। तो यही जो मैक्सिमाइज वाला है यही आंसर है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है? 20। कब आई है? इस पे आई है ना। किस पे आई है? 2 0 पे। तो जो सबसे बड़ा है वही आपका आंसर है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉइंट और आंसर पर खत्म। 3 के नंबर है, कुछ नहीं करना। ग्राफ बनाओ, शेड करो, किनारे के पॉइंट जेड में डालो, जो सबसे बड़ा वो आंसर। अगर वो मिनिमाइज लिखते तो सबसे छोटा वाला आंसर होता। हरी बात समझ में? एक मैक्सिमाइज का कर लो, एक मिनिमाइज का बता देता हूँ। भाई यही है इस चैप्टर में। मैक्सिमाइज समझ में आया? अब हो सकता है 2 लाइन की जगह 3 लाइन दे दे तो 3 टेबल बन जाएगी, 3 ग्राफ बनेंगे, तीनों की एरो देखेंगे, सारी एरो जहां पॉइंट करी उसे शेड करेंगे। तो एक 2 वाला करो, फिर एक 3 वाला करते हैं। समझ में आया? यहाँ तक सिंपल है, इसको नोट नहीं करना। ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कर लो। पॉज कर दे बेटा। पहला टाइप वो था मैक्सिमाइज वाला, एक मिनिमाइज वाला भी करा देता हूँ। फर्क देखना दोनों में, ध्यान से सुनना। मिनिमाइज वाला जैसे मैं आपको भी दूंगा करने को, एक मिनिमाइज वाला देखो।
जैसे मान लो आपको इनइक्वालिटीज दी हुई है कुछ ऐसी, पहली है ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, पहले z देंगे, z दे दिया x प्लस 2y और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे मिनिमाइज। हमने मैक्सिमाइज का किया था, मिनिमाइज लिखेंगे। ये ध्यान से सुनना जरा, पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 ग्रेटर इक्वल टू 3, दूसरी है x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6 और वो x कॉमा y ग्रेटर इक्वल टू 0। बस इतना ही होगा क्वेश्चन उसमें। मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज है, थोड़ा सा इसमें फर्क होता है, वर्किंग में थोड़ा फर्क है, ध्यान से सुनना। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमने लिख ली 2x प्लस वाई, इसमें से बराबर वाला लो, वही टेबल बनाओ। टेबल बनाते हैं, x 0 डालो, y कितना आया बोलो, y कितना आया 3, y 0 डालेंगे x कितना आएगा, y को 0 डालेंगे x आएगा 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, आने दो 0.5 कोई बात नहीं। अगला x प्लस 2y इक्वल टू 6 बनाओ, x 0 y 3 y 0 x 6 तक जा रहा है, 6 तक लेते हैं, 6 तक x, ये x और y लिख दिया करो, कई टीचर ये कहते हैं x y नहीं लिखा नंबर काट देते हैं, x एक्सिस y लिख दिया करो, कितना टाइम लगेगा, 6 तक जा रहा है। सुन लो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0 3 0 3 1.50, 1.5 यहाँ है ना, 2 1 2 के बीच में, ये आ गई पहली लाइन, पहली लाइन आ गई। मैंने आपको बताया जो लोग नए बच्चे पिछले साल नहीं थे, लेस होता है तो कहाँ शेड करना है, टूवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर होता है तो कहाँ शेड करना है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ये लिख लेना आप लोग बाद में, इसमें अवे और इसमें टूवर्ड्स, किसके अवे टूवर्ड्स ओरिजिन की। इसमें कौन सा साइन है, ग्रेटर, ग्रेटर है तो कहाँ शेड करेंगे, बाहर, ओरिजिन से दूर, तो एरो अब कहाँ लगेगी, ऊपर। पिछले वाले क्वेश्चन में एरो कहाँ लगी थी, अंदर, अभी कहाँ लगी, बाहर। अगला 0 3, 0 3 सेमी पॉइंट पे आ गया, बड़ा बेकार हो गया, नंबर क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं, अभी 1 मिनट है, रुको। मतलब ये आसान हो गया ज्यादा, क्योंकि 1 2 ही पॉइंट आ गए ना, तो बड़ी आसान सी कहानी हो गई, तो फिर तो मजा नहीं आएगा इसमें, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। हाँ नहीं, ताकि ना तुम्हें पेपर में इतना आसान नहीं देते जितना ये बुक वालों ने दिया। देखो थोड़ा सा मुश्किल वाला ले रहा हूँ मैं, हल्का था। z है 50x प्लस 70y, तुम्हें इस बारे याद भी हो जाएगा। ध्यान सुनो, z के ब्रैकेट में वही है मिनिमाइज, मिनिमाइज, और इनइक्वालिटी ये है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा आसान हो गया। 8x प्लस 2y 10 x y ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब तक तो मेथड याद हो गया होगा, करना क्या क्या है। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी, पहली वाली लेते हैं, इक्वालिटी इनइक्वालिटी हटा के इक्वल लो, टेबल बनाओ, बोलो x 0 y कितना आया 8, y 0 डालो x कितना आया 4। चलो दूसरी है x प्लस 2y बराबर 10, बनाओ, बोलो x 0 y 5 y 0 x 10। ग्राफ कहाँ तक जाऊं, 10 तक जा रहा हूँ, तो 2 4 6 8 10 ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख देता हूँ, 2 4 6 8 10। हाँ बता रहा हूँ, 0 8 0 8 ये वाला पॉइंट, 4 0 ये वाला पॉइंट, x 4 y 0, ये पहली आ गई। कौन सा निशान है, ग्रेटर, ग्रेटर में कहाँ लगना है, बाहर, अंदर नहीं जाना, बाहर ही रहना। ठीक, अगला 0 5 0 5, 4 और 6 के बीच में होगा ना 5, 4 5 6, 0 5 10 0, यहाँ है ना 10 0, 10 पे इनको जोड़ते हैं। ये दूसरी, इसमें भी एरो कहाँ लगनी है, बाहर, इसमें भी ग्रेटर है ना, एरो कहाँ लगेगी, बाहर। आ रही बात समझ में, इसे कहते हैं अनबाउंडेड एरिया। क्या कहते हैं, अनबाउंडेड। क्यों, इसमें दोनों एरो कहाँ लग रही हैं, बाहर, तो बाहर की तरफ शेड होगा हवा में, ये दोनों एरो बाहर है ना, पहले दोनों एरो अंदर थी, ये वाला शेड हुआ था, अभी दोनों बाहर है तो ये बाहर वाला शेड होगा, ये जो शेड है यही आपका आंसर। अब इस शेड के बाद भी करना होता है, अब वो टेबल बनाते हैं, क्या लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स और जेड। अच्छा ये मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड जो हम कर रहे हैं, और जेड, जेड कितना है आपका 50x प्लस 70y। अब इसके कॉर्नर पॉइंट सिर्फ देखो कितने, ग्राफ में देखो कितने कॉर्नर पॉइंट है, 1
एक यहाँ है 0 8, दूसरा इधर है कॉर्नर पॉइंट जो शेड को टच करे, तीसरा यहाँ है 0। कितने कॉर्नर पॉइंट है? 3, ए बी और सी। तो ए बी और सी सिर्फ 3। ए वाला क्या है 0 8, बी निकालना पड़ेगा, निकालो, दोनों को सॉल्व करो। पहली क्या है 2x + y = 8, दूसरी है x + 2y = 10। ये 2 है, ये 1 है, क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 2 4 20, माइनस 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 ये कट गया, 4 में से 1 गया, कितना हुआ 3, ये कितना हुआ -16 12, -12 ये कट गया। y कितना आया 3 4 जा, y की वैल्यू कितनी आई 4। y किस में डालूं? दूसरी वाली में डालता हूँ, दूसरी ज्यादा अच्छी है। x + y की वैल्यू 4 डालेंगे, 4 2 से कितना हो गया 8, x कितना आया 10 - 8 2, तो 2,4 आ गया ना, तो b पॉइंट आ गया। b कितना आया 2,4। ग्राफ से भी मिलेगा, लेकिन तुम ग्राफ से कभी भी मत निकालना, गलती होती है। ऐसे निकालना, इसमें कभी गलत नहीं होता। ये बात समझ में आई? गलत तभी होगा जब तुम्हें आता ही नहीं सॉल्व करना, 10वीं पास नहीं करी तब। अच्छा, ये बी समझ में आ गया। सी इधर है, सी कितना है 10,0। अब इनको उठाओ, वही डालो उसमें, डालो, बोलो x 0, y कितना 8, तो 70 × 8, 8 से 56, 560, तो यहाँ पे डालो 50 × 2 100, और 70 × 4 कितना हुआ 100, और 280 कितना हुआ 380, इसको डालो, इसमें कितना हुआ 500, y तो 0 है। अब इनमें मिनिमाइज लिखा था, तो सबसे छोटा आंसर होगा ना, मिनिमाइज में सबसे छोटा आंसर होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है 380, छोटा, तो सबसे छोटा क्या है 380। तो ये मिनिमाइज है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, मिनिमाइज वैल्यू आंसर, जैसे मैक्सिमाइज में तो हम यही छोड़ देते हैं ना। मिनिमाइज वैल्यू कितनी आ रही है 380, कब आ रही है एट 2,4, ये भी 3 नंबर का है, लेकिन इसमें एक फर्क है, ये अच्छा ये 4 में भी दे सकते हैं, इसमें फर्क, इस बार सीबीएसई ने 4 नंबर हटा दिए, 1 2 3 और फिर 5, 4 नंबर है, केस स्टडी में है वो, ठीक है। अच्छा, तो हुआ क्या, यहां तक क्या आपको 4 का अगर आएगा, केस स्टडी में आया किसी में, तो 3 ही मिलेंगे, 1 नंबर और है बचा। पिछले वाला क्वेश्चन पूरा मिल गया था आपको, यहीं तक मैक्सिमम में मिल गया था। यहाँ पे क्या है, एक वेरीफाई करना होता है, वेरिफिकेशन, ये फालतू चीज है, ये बेकार है, लेकिन करना है, 1 नंबर मिलेंगे। क्या है देखना, ये जो 380 है ना, ध्यान से देखना, इधर z में डालना है। ये इक्वेशन लिखो, क्या इक्वेशन है 50x + 70y, और यहाँ डालो 380, और उसकी तरफ ये वाला साइन लगाओ, ग्रेटर वाला, इक्वल टू मत लगाना, 50x + 70y, और उसकी तरफ ये वाला ग्रेटर वाला साइन लगा देना, 50x + 70y की तरफ ग्रेटर वाला, मतलब हमारी तरफ लेस, 380 की तरफ बड़ा, ये लगाना है। इसका एक टेबल बनाना है रफ में, टेबल रफ में, इसका एक टेबल बनाओ। जैसे x 0 डालो, y कितना आएगा 380 / 70, कितना आया ये 7 × 35, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, 5.4 के आसपास आ जाएगा, है। y 0 डालो, y 0 डालो, x कितना आएगा 7.5 के आसपास आ जाएगा, 7.2 7.6, 7 × 35 3 बचा ना, 7.6 है, मतलब ये रफ वर्क है। ये टेबल में अब वहां पर बनाना है ग्राफ। ध्यान सुनना, रजित कितना मिनट है 1 मिनट? हाँ 1 ही मिनट हाँ है। चलो सुनो, ध्यान ध्यान सुनना ये बात, इस ग्राफ को ये वेरिफिकेशन वहां बनानी है, 0,5.4, 0,5.4, 5 ये 5 था ना, 5 से थोड़ा ऊपर होगा ना 5.4, ऐसे ही लमसम बना देना। अगला 7.6, 0, 7.6 कहाँ आएगा 6 के आगे आएगा ना कहीं, यहाँ बना देना। ये एक पॉइंट घेरा, एक पॉइंट घेरा, इसकी ना एक डॉटेड लाइन बनाना। ये किसकी है डॉटेड लाइन पता है? इसकी डॉटेड लाइन है ये, 50x + 70y << 380। ये जो डॉटेड लाइन जाएगी ना, ये इस बी वाले पॉइंट ए बी सी में से किसी एक से जरूर गुजरनी चाहिए। अगर ये इसको टच करती हुई नहीं जा रही, तब आप लिखोगे नो सॉल्यूशन, इसका आंसर ही गलत है, मतलब ये आंसर नहीं है। अगर ये बी से या ए से शेड में से किसी भी पॉइंट से गुजर रही है,